रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और जो क्वालिफिकेशन है वो सभी को पता चल गया होगा कि क्या क्वालिफिकेशन है। फिर से आईटीआई यहाँ पर लागू कर दी गई है, आईटीआई एंड अप्रेंटिसशिप यहाँ पर लागू कर दी गई है। अब बात करते हैं कि जो कोपा ट्रेड है, क्योंकि कोपा ट्रेड बहुत सारे यहाँ पर कन्फ्यूज़न है बहुत सारे बच्चों के मन में कि क्या हम ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हैं। जो क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th प्लस आईटीआई, तो जो आईटीआई है क्या हम उसमें अप्लाई कर पाएंगे। 10th प्लस आईटीआई की जो क्वालिफिकेशन है क्या हमारी कोपा की जो ट्रेड है वो यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं है, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पूरा जरूर देखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है। राइट, रेलवे ने भी मेंशन नहीं किया है कि हम कौन कौन सी ट्रेड, यानी कि उन्होंने ऐसे कोई लिस्ट जारी नहीं की है कि हम ये ट्रेड लेंगे ग्रुप डी के लिए। जो क्वालिफिकेशन है 10th प्लस आईटीआई की, तो उसके लिए कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, कहीं पर ये क्लियरिटी नहीं है कि कोपा ट्रेड है या नहीं है। राइट, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और कुछ ऑप्शन आपको बताएंगे जिससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी आपको इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके कोपा की जॉब के लिए वैकेंसी, आप कोपा वाले तो ये कहते होंगे कि जस्टिस फॉर कोपा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती नहीं है गवर्नमेंट में। सबसे मैं समझती हूँ, जहाँ तक मैंने देखा कि कोपा, आप अगर आईटीआई कोई रिश्तेदारी में कर रहा है, कहीं भी आसपास कोई कर रहा है, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कि कोपा से ना करें। फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, ये काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ट्रेडें हैं, उनसे आप आईटीआई कीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आईटीआई की जो ट्रेड है वो कौन कौन से हैं, क्या हम जो कोपा ट्रेड वाले हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो बात करते हैं कि 2018 के नोटिफिकेशन, जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, तब क्या था, आईटीआई लागू थी। ठीक है, तब उन्होंने 2018 में शॉर्ट नोटिस जारी किया था और उसमें मेंशन था कि जो क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस आईटीआई है, और जो आईटीआई है वो एनसीवीटी से हो या फिर एससीवीटी से, मतलब आपकी जो आईटीआई है वो एनसीवीटी से हो या फिर एससीवीटी से हो, आप एलिजिबल हो। 3 क्वालिफिकेशन थी, 10th प्लस आईटीआई, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप या फिर 10th, ये 3 क्वालिफिकेशन थी। तो उसमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था कि कौन कौन सी ट्रेड है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस था। अब पूरा नोटिफिकेशन आता तब पता चलता है ना कि कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है। लेकिन जब शॉर्ट नोटिस जारी किया और बोला कि यहाँ पर आईटीआई है, आईटीआई यहाँ पर जो ग्रुप डी की वैकेंसी उसमें आईटीआई एलिजिबल है, तो जो 10th वाले बच्चे थे उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, यानी कि जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखी थी उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, पटरियों पे बैठ गए, रेल रुकवाई, बहुत सारा प्रदर्शन हुआ। तो रेलवे ने इन प्रदर्शन को देखते हुए जो क्वालिफिकेशन है ग्रुप डी की वो चेंज कर दी। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन, जो मेन नोटिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए, वो आ ही नहीं पाया। शॉर्ट नोटिस आया, जहाँ देखा कि आईटीआई एलिजिबल है तो प्रदर्शन होना स्टार्ट हो गया। राइट, और प्रदर्शन हुआ तो फिर ये कैंसिल कर दिया गया। जो क्वालिफिकेशन थी 10th प्लस आईटीआई एंड 10th प्लस एनएसी की जो क्वालिफिकेशन थी वो कैंसिल कर दी गई, 10th फिर से लागू हो गई। राइट, तो वो क्वालिफिकेशन जो थी हमारी आईटीआई की ट्रेड की, वो हमें पता चल ही नहीं पाई। राइट, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आई होगी, लेकिन मेंशन क्या था, 10th प्लस आईटीआई, कोई भी ट्रेड मेंशन नहीं थी कि ये ट्रेड अप्लाई कर पाएंगी और बाकी जो ट्रेड है वो नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसे कोई लिस्ट जारी नहीं की थी कि ये ट्रेड केवल ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हैं, बस बोला था 10th प्लस आईटीआई एससीवीटी से हो या फिर एनसीवीटी से। तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 to 95% यहाँ पर कोपा ट्रेड एलिजिबल है, लग रहा है। कोपा ट्रेड ICTSM 90 to 95% मुझे चांसेस ऐसा लग रहे हैं कि होंगे। और ये नोटिफिकेशन कब आएगा, आपने रेलवे का कैलेंडर देखा होगा, तो उसमें बोला गया है सबसे जो लास्ट जो वैकेंसी है वो ग्रुप डी की ही है, और उसका बोला गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तब पता भी चल जाएगा कि आईटीआई ट्रेड जो हमारी कोपा है वो है या नहीं है, हम एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलती है उसमें कोपा ट्रेड होती है, कहीं कहीं पर कोपा ट्रेड होती है, कोपा के लिए जगह दी जाती है अप्रेंटिसशिप में। क्यों दी जाती है, हाँ माना लोको पायलट में हम एलिजिबल नहीं थे, कोपा ट्रेड वाले एलिजिबल नहीं थे, लेकिन ग्रुप डी में हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डी में हो सकते हैं, और ये आईटीआई की लिस्ट कहीं पर भी नहीं है कि कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, बस आईटीआई लागू है। सब जगह आपने देखा होगा कि आईटीआई लागू हो गया। अरे भैया ये तो बताओ रेलवे कि कौन कौन सी ट्रेड है, जाहिर सी बात है सभी ट्रेड होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। पूरे चांसेस हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। अगर ऐसा ना हो, लेकिन अगर
ये ट्रेड एलिजिबल नहीं होती है कोपा ट्रेड, तो आप क्या करेंगे, तो आप 10th के सेक्शन में अप्लाई कर लेना, ठीक है। आपके पास लास्ट ऑप्शन तो फिर यही रहेगा ना। हाँ माना 10th का जो सेक्शन होगा, 10th के जो रेलवे के कुछ विभाग हैं जिसमें 10th क्वालिफिकेशन के लिए जाएंगे, भर्तियाँ की जाएंगी, माना उसमें बहुत भीड़ होगी, बहुत कॉम्पिटिशन होगा ITI के मुकाबले, लेकिन कंपटीशन तो है भाई, राइट। और बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे, एक एक सीट पर तो कितने ही भरे जाएंगे वो उसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत ही मिनिमम है, राइट। तो ITI मैं प्रे करूँगी कि कोपा ट्रेड जरूर हो, एंड होप सो हो, ठीक है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एंड किसको किसको लगता है कि कोपा ट्रेड है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मेरा एक वोट जाता है कोपा ट्रेड है या नहीं है, ठीक है। एक कमेंट मैं पिन कर दूंगी, कोपा ट्रेड है या नहीं है ग्रुप डी के लिए, उसके लिए मेरा पहला वोट जाएगा। तो आप लोग भी वोट जरूर कीजिएगा कोपा ट्रेड है या नहीं है। एंड बाकी जो भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, और अपने ओपिनियन हमें बताइएगा कमेंट के जरिए कि क्या ग्रुप डी में कोपा ट्रेड या कुछ भी अगर आपको ओपिनियन है ग्रुप डी को लेकर, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा।